हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। तो लेट्स रिवाइज समथिंग फ्रॉम लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। हमने वहां पर देखा कि बाई स्टेम कैसे होता है, बाई लीफ कैसे होता है, बाई रूट कैसे होता है। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है और जिसने नहीं पढ़ा है वो मैं इस वीडियो के चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक पिन करूँगा और आप जाके वो देखिए ताकि आपके जो पिछले 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आज अपने वीडियो की ओर। तो बात कर रहे थे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? जब भी हम खुद, यस माय डियर बच्चा, जब भी हम खुद क्या कराएंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन करवाएंगे, तो वो क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और हमारे इस टेक्स्ट बुक में, हमारे इस सिलेबस में तीन मेथड दिए गए हैं। पहला जो है वो है स्टेम कटिंग, दूसरा क्या है? लेयरिंग, और तीसरा जो है वो है ग्राफ्टिंग। तो आपने इससे पहले ये देखे होंगे, तो मुझे पता है आपने कुछ तो देखा होगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्टेम कटिंग क्या होता है। तो आप जल्दी से हेडलाइन डालिए कि स्टेम कटिंग क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे अब स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग क्या होता है? देखो बेटा, स्टेम कटिंग एक ऐसा मेथड है जहां पर हम किसी भी एक पेड़ के किसी भी ब्रांच को काट के ऐसे पेन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मेरा ये पेन है वैसे ही हम इसका स्ट्रक्चर देंगे। और ये किस प्लांट में देखने को मिलता है? आपको याद रखना है रोज, आपको याद रखना है शुगरकेन, और आपको याद रखना है सिट्रस होता है नींबू का पेड़। समझ आ रही है मेरी बात? और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हम स्टेम कटिंग करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास है। फॉर एग्जांपल कोकोआ हो गया, उसमें बोगिनविलिया हो गया, वहाँ पर स्टेम कटिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? जब हम एक प्लांट के जब हम इनमें से किसी भी प्लांट में से किसी भी ब्रांच को काटते हैं तो क्या करते हैं? उसको ऐसे कट लगाते हैं ताकि इसकी जो क्या हो जाए, जो इसकी जो वेस्कुलर बंडल्स है वो क्या हो जाएगी, वो हमें दिखाई देगी। समझ आ रही मेरी बात? और उसके बाद क्या करते हैं? इनको हम किस में लगाते हैं? जमीन में लगाते हैं, इनको प्लांट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? इनमें क्या निकलते हैं? इनमें निकलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। क्या निकलते हैं बच्चा? एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं। और यही एडवेंटिशियस रूट्स की वजह से ये फिर क्या अपना न्यूट्रिशन यानी अपना वाटर और मिनरल्स क्या कर लेता है? सक कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। आजकल क्या है? आजकल मार्केट में कुछ हार्मोन्स यानी स्पेशल हार्मोन्स है, जैसे आईडीए लीजिए। आईडीए हार्मोन है जो क्या करवाता है? जो रूट ग्रोथ को एनहांस करता है। ये इंडोल एसिटिक एसिड होता है आईडीए, इसको हम बोलते हैं, यानी इंडोल एसिटिक एसिड। आप लीजिए, इंडोल एसिटिक एसिड क्या होता है? आपको याद रखना है, ये एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा स्पेशल हार्मोन है। क्या है बच्चा? स्पेशल हार्मोन है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? जो रूट ग्रोथ है वो क्या होती है? एनहांस होती है। समझ आया? आई होप आप सब लोगों को स्टेम कटिंग समझ आया होगा। तो जी बच्चा, बात कर लेते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है? आपने सुना होगा कि जो एक प्लांट है उसकी बेस किससे बनी है? उसकी बेस है वो चेरी का प्लांट है और ऊपर मैंगोज उग रहे हैं या एप्पल्स उग रहे हैं।
तो ये क्या है, ये क्या मसला है, इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। या आपने सुना होगा कि एक पेड़ है, वो एप्पल का पेड़ है, उस पे क्या, उस पे प्लम भी उग रहा है, उस पे एप्रिकॉट भी उग रहा है, या उस पे आलमंड्स भी उग रहे हैं, उस पे एप्पल्स भी उग रहे हैं। वो क्या है, वो कोई अल्लाह ताला की का नया करिश्मा नहीं है, वो भाई ग्राफ्टिंग है। समझ आ रही मेरी? वो कोई नई स्पीशीज नहीं है माय डियर बच्चा पढ़ी। वो किसकी वजह से होती है, वो ग्राफ्टिंग की वजह से होती है। तो अगर आपको याद रखना है, ग्राफ्टिंग में आपको दो चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? ग्राफ्टिंग में दो पार्ट होते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड स्टॉक, इसको हम स्टॉक बोलते हैं। और जो ऊपर वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्वाइन बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। क्या बच्चा? जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वाइन। तो अब आपको याद रखना है, ग्राफ्टिंग क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी जो फॉर एग्जांपल जो ट्री है, ये देखो इसकी एडवांटेजेस क्या है। इसकी एडवांटेज ये है कि हम एक ही टाइम पे मल्टीपल फ्रूट्स उगा सकते हैं, एक ही टाइम पे मल्टीपल ट्रीज को उगा सकते हैं। वो किसकी वजह से पॉसिबल है? हमारे इस ग्राफ्टिंग की वजह से। आपको याद रखना है, ज्यादातर ग्राफ्टिंग किस किस में देखने को मिलती है? आपको एप्पल याद रखना है, एप्पल एक एग्जांपल है। हमारा चेरी लीजिए, चेरी के अलावा हमारे पास प्लम आता है, हमारे पास प्लम के अलावा एप्रिकॉट आता है, हमारा पीच आता है। ये जो ये ट्रीज है, दे एग्जिबिट, बहुत इसके अलावा भी बहुत सारी क्या है, हमारे पास बहुत सारे ट्रीज है, लेकिन दीज आर दोज ट्रीज जिनकी हम कॉमनली क्या करते हैं, इनकी हम कॉमनली क्या करते हैं, आपको याद रखना है, इनकी हम कॉमनली ग्राफ्टिंग करते हैं। समझ आया? तो हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो है क्या बचा पार्ट, लेयरिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर आप देखोगे बच्चा, ये एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल इट्स अ ग्रेप वाइन। आपको याद रखना है, ग्रेप वाइन यानी जो ग्रेप्स का पेड़ है, उसमें ये ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। तो क्या होता है, जब भी हम ये फॉर एग्जांपल आप एक प्लांट मान लीजिए, इसकी एक ब्रांच चढ़ रही है। क्या चढ़ रही है? ब्रांच चढ़ रही है। फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट बना लेते हैं, या आप साइड में प्लांट देख सकते हैं, ऐसे प्लांट हमारा एक है। तो ये है, इसकी एक ब्रांच चढ़ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें एक नया प्लांट बनाना है, हमें एक नया ग्रेप्स का प्लांट चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और नीचे डालेंगे। क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। जैसे ही हम इसको ऐसे नीचे लगाएंगे ना, तो हम जब इसको नीचे खींच लेंगे तो क्या होता है, आपको याद रखना है। तो मैं एक ऐसी डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगा। जब हम इसको नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, आपको ये याद रखना है। नीचे खींचने की वजह से क्या होगा, तो जो ऐसी है, जो हमारी ये है, हमने इसके ऊपर क्या लगाई, मिट्टी डाली, यानी ऐसी होगी। और इसके ऊपर क्या आपको याद रखना है, हमने कोई वजन रख लिया। फॉर एग्जांपल हम कोई लकड़ी का डिब्बा रख सकते हैं जिसमें स्टोन्स भर दो, वजन। तो आपको याद रखना है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारा स्टेम है, इसको क्या करते हैं, इसकी ऊपर वाली बार को हटा लेते हैं, ताकि जो मेन स्टेम है वो क्या हो जाए, वो एक्सपोज हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो हम एक्सपोज तीन तरीके से करते हैं। इस वाली को हम बोलते हैं रिंगिंग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग में काट देना, ये सारे गोलाई में काट देना। या अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होता है, हम एक ऐसा ओब्लिक काट देते हैं। क्या देते हैं? ओब्लिक ना, ओब्लिक, समझ आ रही है? इसको हम बोलते हैं टंगिंग। क्या बोलते हैं? टंगिंग। तो क्या करते हैं, एक और हमारे पास ऐसे है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक वी लाइक कट देते हैं। तो इस वी लाइक कट को हम दूसरा नाम बोलते हैं नॉचिंग। क्या बोलते हैं? इस टाइप ऑफ कट देने को हम क्या बोलते हैं? नॉचिंग। समझ आ रही मेरी बात? तो हम यहां पर क्या करते हैं, आपको याद रखना है, एक डाली है, उसको हमने नीचे लाया और इसका जो स्टेम है, हमने क्या किया,
हमने इसको एक्सपोज किया, तो इस टाइप हम रिंगिंग बोलते हैं। हमने टंगिंग दिया यानी हमने एक ओब्लिकली काट दिया, या हमने एक वी लाइक कट, याद रखना वी काट दिया, क्या दिया, वी काट दिया, तो इस चीज को हम बोलते हैं नॉचिंग। यहां पर हमने टंगिंग में क्या किया, हमने ओब्लिकली दिया, क्या दिया, ओब्लिकली दिया। और यहां पर हम क्या देते हैं, रिंग, यानी रिंग में यानी ऑल अराउंड देते हैं। समझ आ रही मेरी बात, हम यहां पर क्या देते हैं, ऑल अराउंड देते हैं। और आपको याद रखना है ये जो लेयरिंग है ये दो टाइप की होती है। एक होती है हाँ जो लैंड पे होती है, क्या होती है, लैंड पे, और दूसरी जो होती है वो एयर में होती है। लैंड को हम ग्राउंड लेयरिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेयरिंग। और ये जो ग्राउंड लेयरिंग, ये जो मैंने आपको बताया, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेयरिंग। और ये किन में होती है, जिनकी ब्रांचेस लचीली होती है, क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। वाइल एयर लेयरिंग, एयर माउंट लेयरिंग, मोस्ट प्रोबेबली एयर माउंट लेयरिंग किस में होती है, ये उनमें होती है जिनका जो स्टेम होता है या जिनकी जो ब्रांच होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी वो बहुत था, उसको हम नीचे नहीं ला सकते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम इमेज में देखते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम हम एक बनाते हैं। तो क्या करते हैं, इफ ये एक प्लांट है, ये इसकी ब्रांच जा रही है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक ऐसा कट देते हैं, क्या देते हैं, कट। हम यहाँ पर आपको याद रखना है सीधे रिंगिंग वाला काट देते हैं, और इसके ऊपर क्या लगाते हैं, हाँ क्या माउंटिंग क्ले लगाते हैं या लेयरिंग क्ले लगाते हैं, और इसके ऊपर एक प्लास्टिक फिल्म को रैप करते हैं, क्या करते हैं, प्लास्टिक फिल्म को रैप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो हमने लेयर किया है वो क्या हो जाए, वो एंटीसेप्टिक रहे, यानी वहां पर जो कंडीशन, वो पर जो बैक्टीरिया की कंडीशंस है, ग्रोथ की कंडीशंस है, वो ना हो जाए। और इसकी वजह से क्या हम करते हैं, इसकी वजह से हम एयर माउंट लेयरिंग करते हैं। आपको याद रखना है ये यहां पर हमने क्या किया, एयर माउंट लेयरिंग, समझा रही मैं। और ये जो देखने को मिलता है ज्यादातर ग्रेप वाइन्स में ही देखने को मिलता है। तो आई होप आप सब लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लास में ही सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, या जिसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं, और उसी के साथ हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।